हम लोगों ने पढ़ा होलसेलर्स, रिटेलर्स, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड. लेट्स मूव टुवर्ड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम. सो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? सो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो है, इट इज अ सिग्निफिकेंट रिसेंट चैनल डेवलपमेंट है. एक कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल जो है, प्रोसेस हो गया था ना, चैनल डिसीजन कैसे लिया जा सकता है. द प्रोसेस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. Completed? Yes. Okay. So let's move toward the vertical horizontal marketing system. So with the emergence of the vertical marketing system, हम देख सकते हैं कि जो चैनल डेवलपमेंट हुआ है, ये कन्वेंशनल जो मार्केटिंग चैनल है, जो एक इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जहां पर हर एक पर्टिकुलर रिटेलर का, होलसेलर का अपना एक ओन गोल और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिनेरियो होता है. कोई भी चैनल मेंबर्स जो हैं, उनका कोई कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता दूसरे चैनल मेंबर्स पे. तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स और रिटेलर्स को एक यूनिफाइड सिस्टम में बांधता है. तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि आप लोगों को भी पता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है, so it is going to supply by the various mediators and finally it reach to the consumer के पास तब जाके फाइनली वो प्रोडक्ट पहुंचता है. और अगर मैं कन्वेंशनल फॉर्म में बात करूं, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ट्रेडिशनल पॉइंट की बात करूं, तो मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को सामान बेच देता है, तो होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब रिटेलर को बेचने की है ना. सो हर एक जो आपके मीडिएटर्स हैं, दे आर वर्किंग सेपरेटली अर्लियर, मतलब हर एक सेपरेटली काम करता था. होलसेलर को मैन्युफैक्चरर से लेना नहीं, मैन्युफैक्चरर का कोई कंट्रोल होलसेलर पे नहीं, रिटेलर का कोई कंट्रोल नहीं, होलसेलर का कोई कंट्रोल नहीं रिटेलर पे. सो दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन ऑलवेज, राइट. सो वर्टिकल जो मार्केटिंग सिस्टम है, ये यूनिफिकेशन का काम करता है कि आप कैसे यूनिफाइड, यानी कि आप कैसे एक सिस्टम में बंध जाओगे, मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर एक यूनिफाइड सिस्टम में कैसे काम करेगा. ठीक है. एक चैनल मेंबर्स कम हो जाएंगे, वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ चैनल मेंबर ज्यादा बनेंगे. ठीक है. सो इसको हम कहते हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम. इसको क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम. तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या है, इसको लिखिए. अ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, a vertical marketing system is a type of cooperation between the members of a distribution, between the member of a distribution channel. वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो है, ये एक टाइप है कोऑपरेशन का between the members of distribution channel. अब इसमें कौन कौन आएंगे, इनका क्या काम है? So it includes producer. इसमें क्या आएंगे? प्रोड्यूसर. It includes producer, wholesaler. It includes producer, wholesaler and a retailer. It includes a producer, a wholesaler and a retailer collaboration मतलब एक साथ मिलना, collaborating to deliver necessary products, deliver necessary products to their customers, and a retailer collaborating to deliver necessary products to their customers, and aims at achieving better efficiency, and economies of scale, ठीक है. तो ये आपका वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का काम है कि आपका जो भी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब कोलैबोरेटिव वे में काम करें
और दे ऑल आर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। सो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इन सबको यूनिफाइड करता है, कोलैबोरेशन का काम करता है। पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सबका गोल होता था, अपना अपना सिस्टम होता था, अपने अपने तरीके से प्रोडक्ट को सेल करते थे। लेकिन अब ये यूनिफिकेशन जो है वो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू आया है। अब यहाँ पर जो वन चैनल मेंबर जो होंगे, ये चैनल कैप्टन है, उनका अपना फ्रेंचाइज ओन्स द अदर्स और फ्रेंचाइज देम और हैज सो मच पावर। तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की वजह से बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने फ्रेंचाइज देना शुरू कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटर उनके फ्रेंचाइज को लेते हैं और सिर्फ उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं कंपनी आपके रिटेलर्स और को, रिटेलर्स या फिर डायरेक्टली कस्टमर्स को, राइट। सो वीएमएस के अंडर में जो पहले कन्वेंशनल तरीका था कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को प्रोडक्ट सेल किया, खत्म स्टोरी। बट यहाँ पर जो यूनिफिकेशन की वजह से क्या हुआ है कि फ्रेंचाइज सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया है। अब जो कंपनीज है वो आपके प्रोडक्ट को पहले खरीदेंगी, मतलब फ्रेंचाइज लेंगी आपकी कंपनी का, फिर आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगी, ठीक है। जैसे कोको कोला जो है उसने ये काम किया है, जिलेट है, ये सब जो है ये मेजर एग्जाम्पल्स हैं आपके वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के। अब यहाँ पर 3 टाइप के वीएमएस हैं, एक है कॉर्पोरेट वीएमएस, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव वीएमएस और एक है कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। तो फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट वीएमएस, नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव वीएमएस एंड थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। तो ये तीनों तरीके के वीएमएस क्या हैं? तो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट जो टाइप है दैट इज अ कॉर्पोरेट वीएमएस। यहाँ पर दिस टाइप इन्वॉल्व्स अ सिंगल कंपनी, एक सिंगल कंपनी होगी और उसका ओनरशिप होगा पूरे के पूरे सप्लाई चेन में, मींस देयर विल बी अ सिंगल कंपनी और उसका ही ओनरशिप है आपके हर स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन में, ठीक है। There's only one business that control all production and distribution processes, मतलब एक ही जो कंपनी है वही सारा प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा काम जो है वो खुद वो देख रही है, ठीक है। एग्जाम्पल में एमवे ले सकते हो, एक अमेरिकन मार्केटिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है ब्यूटी और होम केयर और हेल्थ नेट प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये कंपनी, ये ब्रांड जो है वो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की तरह काम करती है। ये प्रोडक्ट भी खुद बनाती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने तक का काम, चाहे वो स्टोर में हो चाहे वो कस्टमर को, वो खुद करती है, ठीक है। तो ये सेपरेशन जो है ना आपके होलसेलर को देने के बाद खत्म स्टोरी, वो वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। आई बात समझ में एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। और ये जो टाइप है कॉर्पोरेट आपका वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो है, ये आपके सिस्टम को ऐसा बनाएगा, मतलब ये आपके सेलिंग कॉन्सेप्ट को ऐसा कन्वर्ट करेगा कि सिर्फ ऑथराइज स्टोर्स ही इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं जिनके पास फ्रेंचाइज है या जिनके पास इसका लाइसेंस एंड शॉर्ट, ठीक है। सो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। हियर ओनली वन मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर हैव अ राइट over whole channel. They will do the work of production and they are only responsible for distributing the product to the final customers and the stores, and even it is also promoting the franchise system and they are promoting the authorized system, that only authorized store is able to sell the product. So this point is clear to everyone? समझ में आया सबको? Yes ma'am. चलिए, नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस क्या है? तो इस तरीके के सिस्टम में जो कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस है, इसमें एवरी मेंबर्स ऑफ द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म एज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड दे इंटीग्रेट देयर परसूट्स टू अचीव हायर एफिशिएंसी एंड ऑब्टेन वैल्यू फॉर द कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस है वो क्या करता है, इसमें इंडिपेंडेंट कुछ फॉर्म्स होंगे, हर एक लेवल पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग फॉर्म्स होंगे, इंडिपेंडेंट फॉर्म्स होंगे प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चलेगा टू ऑब्टेन द इकोनॉमीज और स्केल्स इम्पैक्ट। मतलब ये एक सिस्टम है आपका, जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है, हर मेंबर्स जो होगा आपके चैनल का वो परफॉर्म करेगा एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह, लेकिन वो इंटीग्रेशन भी करेगा, यानी मिलेगा भी इंटीग्रेटली, मतलब कोलैबोरेशन के फॉर्म में भी वो काम करेगा ताकि वो हायर इफिशिएंसी को अचीव कर पाए, ठीक है। और दिस इज, और ताकि वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह पाए, तो उसके लिए क्या करेगा ना, हर चैनल मेंबर जो है वो हर एक चैनल मेंबर से एक इंटीग्रेशन
बनाएगा ताकि आगे चल करके जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम सेल कर पाए। तो एक तरीके से अगर आप समझो तो दिस इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है जहां पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह काम जरूर होगा, अलग अलग होंगे, लेकिन इंटीग्रेशन होगा क्योंकि इफिशिएंसी के लिए और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, जैसे कि आपके मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया दोनों ने मिलकर के, और जितना भी आपका शेयरिंग या जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें सब प्रॉपर कंसेंट होगा, लेकिन आप इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब एक दूसरे का डिसीजन आपको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप एक प्रॉपर पॉलिसी बनाकर चलिएगा कि अगर जरूरत पड़ेगा तो इंटीग्रेट होकर के भी काम किया जाएगा। सो यहाँ पर वर्किंग विद अ फ्रेंचाइज भी एक एग्जांपल हो सकता है कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप में। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो ये डोमिनोज है ये किसी इंडिविजुअल पर्सन का है, ये इसका कोई डोमिनोज से लेना देना नहीं है कि ये मतलब डोमिनोज के किसी ओनर से इसका लेना देना नहीं है। डोमिनोज का अगर मैं भी चाहूं तो मैं भी फ्रेंचाइज ले सकती हूँ, मैंने खरीद लिया फ्रेंचाइज, राइट। अब मैं एज ए इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ, मेरा पैसा जो प्रॉफिट आ रहा है वो मेरा है, लेकिन चूंकि मैं डोमिनोज का नाम यूज कर रही हूँ तो मुझे उसको लमसम अमाउंट देना पड़ेगा, ब्रांड है वो, तो मुझे उसके कोड ऑफ कंडक्ट को, रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन डोमिनोज के पिज्जा का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम तो आपका मैं भी कर रही हूँ, मेरा स्टोर भी कर रहा है ना, लेकिन इंडिपेंडेंट है मेरा स्टोर फ्रॉम द कंपनी, बट वी जस्ट नीड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट बिकॉज वी आर इन द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट ऑफ परचेजिंग द फ्रेंचाइज, राइट। सो अगर आप फ्रेंचाइजी के साथ या फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट के साथ काम करते हो तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वेयर एवरी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटर और द different companies or different individuals who are running that business are totally separate, but still you are binded with the rules, policies, regulation because you are signed the contract. आई बात समझ में? Yes, ma'am. This point is clear. Okay, next one is the administrative. So देखो एडमिनिस्ट्रेशन से आपको ऑथोरिटी और पावर समझ में आता होगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव तो डे टू डे एक्टिविटीज और ये सब जो चीजें होती हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव जो VMS है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, ये द एक्टिविटीज ऑफ कंपनीज विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज है आपके कंपनीज का जो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं प्रोडक्शन का या डिस्ट्रीब्यूशन का, ये इफेक्टेड होता है साइज और पावर से, है ना। कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मतलब इट विल बी इफेक्टेड बाय साइज पावर ऑफ वन ऑफ देम ऑल्दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम नहीं है, लेकिन चूंकि जिसका पोजीशन जैसा है, जिसका साइज जैसा है, वैसे ही पावर होगा। यानी इफ द पर्सन इज एट अ वेरी हायर, मतलब बहुत बड़ा कोई रिटेलर है तो दैट रिटेलर इज पावरफुल, राइट। तो यहाँ पर जो लार्ज कंपनी है वो डोमिनेट करती है बाकी की जो छोटी कंपनीज और मेंबर्स हैं उनको। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है ना, ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती है क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी मेंबर्स, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब यही होता है कि जहां पर आपका जैसा मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसा साइज होगा सक्सेसिव स्टेज में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, कोई भी अगर मेंबर का साइज या पावर ज्यादा है, सो मैन्युफैक्चरर जो है उस केस में, अगर मान लीजिए किसी केस में यहाँ पर आपका PNG मैन्युफैक्चरर है तो इसका डोमिनेंट पोजीशन है, सो उस बेसिस पे डोमिनेंट पोजीशन होगा और वो कोऑपरेट करेगा, सपोर्ट करेगा बाकी चैनल मेंबर्स को। सो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दैट विल बी ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड कंट्रोलिंग विच इज डन बाय वन ऑफ द डोमिनेटिंग मेंबर बिकॉज दैट member is a powerful and their size is very large, right. So this is administrative VMS. So there are 3 VMS which we have talked about. The first one is, एक था आपका कॉर्पोरेट, जहां पर आपकी जो भी कंपनीज होंगी कॉर्पोरेट है, कॉन्ट्रैक्चुअल है और एडमिनिस्ट्रेटेड है। सो कॉर्पोरेट में आपका इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल कंपनी जिसका पूरे के पूरे आपके सप्लाई चेन पे कंट्रोल होगा, यानी वो खुद से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी, राइट।
कॉन्ट्रैक्चुअल जहां पर इंडिविजुअल सेपरेट होगा, जितने भी मेंबर्स हैं वो सेपरेट हैं लेकिन बाइंडेड हैं बिकॉज ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे मैंने डोमिनोज फ्रेंचाइज इसका एग्जांपल होगा। एडमिनिस्ट्रेटेड जो भी जिस डोमिनेटेड पोजीशन पे होगा, जो भी पावरफुल होगा और जिसका भी साइज पावर और बोल सकते हैं गुडविल, या जो भी चीजें आप लेके चलो जो पावरफुल बनाती है कंपनी को, वो हाई होगा, वो डोमिनेट करेगा पूरे के पूरे सप्लाई चेन को। तो इसको हम कहते हैं आपका वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। लेकिन ये जो सिस्टम है इट विल वर्क लाइक दिस। So it is a vertical system, so it is going to work in a stages, like it is going to work in the production, then wholesale, then retailer, and then consumer. So it is going to work in this form. इस तरीके से vertically it will work, like it is members, channel members ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, सब channel members है, तो इस ये vertically चलेगा, यानी successive stages में ये system आएगा VMS का। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 or more unrelated companies combine resources and activities to exploit the emerging marketing opportunities। अब जैसे 2-3 कंपनीज है वो आपस में मिलेंगी और वो मिल करके मार्केटिंग करेंगी क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज को। तुम लोग में से बहुत लोग डोमिनोज गए हो Yes, ना? ma'am. तो डोमिनोज में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यू विल गेट द कोक एंड द सॉफ्ट ड्रिंक्स दे हैव, राइट? Yes, ma'am. So do you think that why that is a Domino's? So they are not a brand of Coca-Cola, or they don't need to sell the Pepsi, but why they are doing so? Because they want to, क्योंकि Pepsi और Coca-Cola जो है उसने कंबाइन कर लिया है काम आपके मैकडी के साथ, आपके डोमिनोज के साथ, ताकि उनका सेल जो है वो इंक्रीज हो, बढ़े, है ना? सो आप लोगों को पता है कि पिज्जा जो है इट इज quite heavy, so with that the people are basically giving preference to the soft drink, so they understand the necessity of the people and demand of the people. That's why this facility is provided, that you will get this Coke in that particular store, that particular QSR, quick service restaurants। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, जहां पर 2-3 अनरिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना रहा है, कोई फूड बना रहा है, जो अनरिलेटेड कंपनीज हैं, ज्यादा रिलेटेड नहीं है, और वो कंबाइन हो जाती हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे। और ये जो कंपनीज होती हैं, दीज कंपनीज, कई बार ये होता है, खैर डोमिनोज और कोक तो बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन और भी कुछ जरूरतें हैं क्यों ये कंपनीज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम को यूज करती हैं। तो उसका रीजन है क्योंकि कई कंपनीज को तो रिसोर्सेज की कमी होती है ना? जैसे आपको पता है कि बोट के साथ नाउ हैमर इज वर्किंग, इट इज आल्सो वन ऑफ द कंपनीज ऑफ द ईयरफोन एंड हेडफोन। सो समटाइम कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसके पास कैपिटल की प्रॉब्लम है, या नॉलेज और इंफॉर्मेशन की दिक्कत है, प्रोडक्शन में दिक्कत है, और मार्केटिंग रिसोर्सेज का वो मतलब उनके पास प्रॉपर नहीं है। तो कई बार ऐसे छोटी मोटी कंपनीज बड़ी कंपनी के साथ ऐड ऑन हो जाती हैं और वो मिलकर के प्रोडक्ट जो है वो सेल करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो एक ज्वाइंट एक्टिविटी की तरह जब आप कोई मार्केट को चलाते हो, मार्केटिंग सिस्टम को चलाते हो, तो इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। और ये जो कंपनीज होती हैं जो कंबाइंड फॉर्म में चलती हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है। जैसे ये जो एक लेवल की कंपनीज, यानी कि एक जो कंपनी है, 1 कंपनी 2 कंपनी, जो एक स्टेज पर आएगी, वो कंपनीज जब आपकी मार्केटिंग सिस्टम अडॉप्ट करती है तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। ये ज्वाइंट एक्टिविटी आपका टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, और इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दोनों कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होता है। एग्जाम्पल में देखो, प्रॉपर्टी बिल्डर्स जो हैं एंड फाइनेंस कंपनीज हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि जो प्रॉपर्टी बिल्डर्स हैं वो क्या करेंगी कि वो बिल्डिंग्स बनाएंगी, खड़ा करेंगी, बिल्डिंग्स बनाएंगी, बेचेंगी, और जो फाइनेंस वाले जो कंपनीज हैं वो क्या करेंगे, उस बिल्डिंग में जो फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स लेने के लिए आप जो है पैसा पे करेंगे, तो उसके लिए वो लोन फैसिलिटीज देगी। सो ये जो बेनिफिट है, ये दोनों को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कस्टमर्स आ रहे हैं प्रॉपर्टी बिल्डर के पास, और उस प्रॉपर्टी बिल्डर से थ्रू आप फाइनेंस कंपनीज के थ्रू आप लोन के पैसे भी ले रहे हो। सो ये जो बिल्डर्स हैं वो जानते हैं कि आपका परचेजिंग पावर सब लोगों का सिमिलर नहीं होता है, तो लोन और पैसे की जरूरत लोगों को पड़ सकती है।
तो उसके लिए फाइनेंस कंपनी के साथ अगर आप कोलैबोरेशन करते हैं तो लोग जो है उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। अब जैसे मान लो मुझे अपार्टमेंट फ्लैट लेना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर बिल्डर कहेगा कि मैम आपको पेमेंट तो करना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं हो सकता है वो बिल्डिंग या वो फ्लैट ना खरीदूं। लेकिन अगर वो मुझे कहेगा कि मैम वी कैन अरेंज फॉर योर लोन, आपको हम लोग लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे तो आप खरीद सकती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक इजी फ्लेक्सिबिलिटी तरीका अगर वो बताते हैं, तो हो सकता है मैं वो फ्लैट खरीद लूं। सो डिफरेंसेस देख रहे हो, दो कंपनीज जब आती हैं तो कितना ज्यादा इफिशिएंटली वर्क होता है, राइट? Yes, ma'am. So this is working on that basis. So I guess this point is clear. So everyone turn on your camera. Everyone turn on your camera. Every student turn on your camera. चल, अब एक आता है मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम। तो आजकल कंपनी मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम भी यूज कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कस्टमर सेगमेंट चेंज हो रहा है, कस्टमर प्रेफरेंसेस बदल रहा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है हर एक प्रोडक्ट के एक चैनल से ज्यादा में। तो मल्टी चैनल मार्केटिंग वो होता है जब एक कंपनी एक से ज्यादा चैनल्स को यूज करती है। एक मिनट, तो मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम क्या हुआ कि आजकल जो कंपनीज हैं दे आर अडॉप्टिंग द मल्टी चैनल मार्केटिंग, क्योंकि मार्केट सेगमेंट में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, आपके कस्टमर सेगमेंट में चेंजेस आ रही है। तो मल्टी चैनल मार्केटिंग में आपके एक कंपनी जब 2-3 ज्यादा चैनल्स यूज करती है तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल। जैसे कि आजकल कंपनीज को देखिए ना, एक कंपनी जो है वो आपके ऑफलाइन भी प्रोडक्ट सेल कर रही है, ऑनलाइन भी सेल कर रही है, सोशल मीडिया के थ्रू भी सेल कर रही है, कैटलॉग मार्केटिंग भी कर रही है। सो इन मल्टीपल चैनल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो उसमें से कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप जब मल्टीपल चैनल को यूज करेंगे तो आपका मार्केट कवरेज बढ़ जाएगा। सही बात है या नहीं? मार्केट कवरेज बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं? Yes, ma'am. बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा उसका रीजन बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक फिजिकल स्टोर है, आपकी कंपनी जो फिजिकली प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो जो लोग स्टोर में जाते हैं, विजिट करते हैं, वो तो प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन जो ज्यादातर ऑनलाइन खरीदते हैं प्रोडक्ट, दे आर नॉट गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट फ्रॉम दैट स्टोर, बल्कि दे आर गोइंग टू गिव द प्रेफरेंस टू द ऑनलाइन मार्केट, राइट? So in that situation, those customers who are not purchasing the product offline, they are going to be lost, right? So अगर आप मल्टीपल चैनल को यूज करेंगे तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो इंक्रीज होंगे और आपका मार्केट कवरेज जो है वो भी इंक्रीज होगा। सेकेंड वन इज मोर कस्टमाइज सेलिंग। जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉपरली सेल कर सकते हो, लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन because you are increasing the number of channels and because of that demand will be increased, production will be increased, तो economies of scale वाला concept यहाँ पे apply होगा, तो आपको cost of operation overall कम हो जाएगा। आ गई बात समझ में सबको? This point Yes. Yes, ma'am. ओके। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अच्छा, मल्टी चैनल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में अंतर है। मल्टी चैनल जब एक चैनल से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करते हैं प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, राइट? यहाँ मल्टी लेवल जो मार्केटिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये 1-to-1 सेलिंग होता है, डोर टू डोर सेलिंग होता है और होम सेल पार्टीज होते हैं इसमें। अच्छा, तुम लोग में से बहुत लोग ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना होगा कि जैसे दो लोगों को बनाइए मेंबर, फिर वो दो लोग फिर Yes, ma'am. Yes. So that is Yes. basically a concept of network marketing. So here we can see the thing like one company basically started like this. One member is there. This member is going to add the another 2 member, and this another 2 member is going to add the another 2 members, like 4 and 5, and here 6 and 7. Then this 2 member is going to add the another 2 members and this 2 member. ये इस तरीके से जो channel marketing is going on, right? But channel marketing जो है that is totally based on the convincing thing. मतलब ये जो channel market है ना, ये network market sorry, ये पूरा convince पे चलता है। ये आपको कन्विंस करेंगे, ये अपने कस्टमर्स बनाने के लिए, मेंबर्स बनाने के लिए आपको ये कस्टमर नहीं बोलेंगे, आपको ये कंपनी का मेंबर बोलेंगे कि आप जो है वो कंपनी के पार्टनर है, मेंबर है ना? और
उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आप अपने अंडर में 2 लोगों को बनाइए। अब इसका बेनिफिट क्या है, जितने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे उतना ज्यादा मार्जिन और कमीशन आपको मिलेगा, है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है, कई बार ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी होती है। लेकिन एमवे ले लो या फिर आप एक और कंपनी ओलिविया ले लो, सो दीज आर कंपनीज हु आर बेसिकली वेल एस्टैब्लिश्ड एज अ नेटवर्क मार्केट। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। ये 1-to-1 सेलिंग है, यानी एक पर्सन को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। जैसे आपने मेंबर बनने हो तो आप किट ले रहे हो, मेंबर किट ले रहे हो, तो एक पर्सन आप दूसरे पर्सन को प्रोडक्ट क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। डोर टू डोर सेलिंग है, कन्वेंस सेलिंग है। कंपनी जैसे एम्वे हो गया, बॉन हो गया, यूरेका फॉर्ब्स हो गया, टप्परवेयर हो गया, ये सब नेटवर्क इन्होंने मार्केटिंग किया है। कुछ मार्केटिंग कंपनीज बहुत चल गई नेटवर्क मार्केटिंग, और कुछ मार्केटिंग कंपनीज जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज डूब गई। तो ये जो कंपनीज होती है ना, ये ज्यादातर अपने आसपास के लोगों को टारगेट करने की बात करते हैं। जैसे कि अगर आप मेंबर बन गए तो आप अपने फैमिली में लोगों को मेंबर्स बनाना शुरू करोगे, जैसे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नोन को, उनको कन्विंस करोगे, उनको बेनिफिट्स बताओगे। और उसके बाद जो सेल्स पर्सन है वो डेमोन्स्ट्रेट भी करेगा प्रोडक्ट को कि क्यों बेनिफिशियल है आपको ये प्रोडक्ट खरीदना। तो मल्टी लेवल जो मार्केटिंग है ये स्टार्ट हुआ है एमवे के द्वारा। सो इट इज पायनियर्ड बाय द एमवे बिकॉज ही दैट कंपनी इनिशिएटेड दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। और ये इसमें ना बहुत सारे, आप ना एक चीज और नोटिस करना कि इसमें कोई एलिजिबिलिटी और कुछ ऐसा नहीं है कि आप इतने एजुकेटेड होने चाहिए मेंबर्स बनने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये इस टाइप की मार्केटिंग ज्यादातर बिजनेस पर्सन को, हाउसवाइफ को, जो होम मेकर्स होते हैं उनको, इन सबको ज्यादा इन्होंने क्या क्या इफेक्ट किया है और उनको ज्यादा इन्होंने कवर किया है। आई बात समझ में? Yes, ma'am. Okay. So let's move toward the another chapter. I am going to start the new chapter and that is the promotion. Promotion जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आज। मार्केटिंग कम्युनिकेशन या मार्केटिंग प्रमोशन। So can anyone tell me that what is the meaning of communication? Raise your hand. What is the meaning of communication? Can anyone tell me about it? Anyone? Can anyone tell me about the communication? Yes, Ruchi. मैम कम्युनिकेशन तो यही होता है कि हम मतलब कोई मैसेज हम किसी तक पहुंचाना हो, जैसे सेंडर मैसेज किसी और तक जैसे पहुंचा रहा है डिकोडर की ओर। ठीक है। यस वैष्णवी। यस मैम, कम्युनिकेशन मीन्स मैम कि जब कोई इंफॉर्मेशन हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे हो तब। Very good. It is a way of sending the message from one person to the another person. There are two parties are required at least for the communication. दो parties की requirement हमेशा होती है। आपका जहां पर एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी तक कुछ मैसेज को डिलीवर कर रहा है। अब जरूरी नहीं है दैट विल बी ऑन द फोन और दैट विल बी द विजिबल और दैट विल बी द वर्बल, और मतलब एक कम्युनिकेशन कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म। देयर आर सम साइलेंट कम्युनिकेशन एज वेल, राइट। बट द वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मैसेज पहुंचाना, आपके इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर भेजेगा और रिसीवर रिसीव करेगा, और मैसेज को कोडिंग डिकोडिंग करना, समझना, दैट इज अ टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रमोशन को हम कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज प्रमोशन के थ्रू, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, आया है, अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए। सो जो प्रमोशन मिक्स है वो कंसिस्ट करता है स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं। फिलिप कोटलर का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो प्रमोशन मिक्स क्या क्या चीजों को कंसिस्ट करता है, ये ब्लेंड है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लेंड ऑफ मिक्सचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग टूल that company is using for advertising and for the marketing objective। तो ये प्रमोशन मिक्स है। प्रमोशन मिक्स के क्या क्या एलिमेंट है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है, पर्सनल सेलिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है एंड पब्लिसिटी है। अब तुम लोग को मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोग Amazon स्टार्ट करोगे, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू मोबाइल फोन। आता है ना ये इंफॉर्मेशन, ये मोबाइल लॉन्च होने वाला है। So it is also a communication, it is a way of promotion हो रहा है आपके
प्रोडक्ट का वाया यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट। सो प्रमोशन जो है इसके क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट, जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज कर रहे हैं, जैसे रेडियो पे दिखा रहे हैं, रेडियो पे हम बेसिकली एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, टेलीविजन पे कर सकते हैं, जर्नल्स पे, पब्लिश न्यूज़पेपर्स पे, ये सब पे हम एडवर्टीजमेंट जब करते हैं तो इसको हम मतलब इन सब पे जब हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो दैट इज एडवर्टीजमेंट। जब हमारी कंज्यूमर बहुत ज्यादा लार्ज है, एक साथ बहुत सारे कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देना है, सो एडवर्टीजमेंट इज अ बेस्ट वे। बिलबोर्ड्स के थ्रू देखते हो, बाहर बाजार में देखा होगा बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं एडवर्टीजमेंट के, है ना। आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के भी बड़े बड़े लग जाते हैं पोस्टर्स और आपके बिलबोर्ड्स, है ना। तो ये एडवर्टीजमेंट हुआ। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ ऑफर्स वगैरह दें, जैसे कि आपका एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री, आपका एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री हो गया, आपका लॉयल्टी पॉइंट्स हो गया, कॉन्टेस्ट करा दिया, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फ्री में दिला दिया। सो ऑल दीज आर द पॉइंट ऑफ द, इन सबको हम क्या बोलेंगे, सेल्स प्रमोशन। क्लियर हो गया? Yes. पब्लिक रिलेशन, व्हेन वी आर बेसिकली एडवर्टाइज, जब हम जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ये होता है आपके फिल्म्स वगैरह के साथ, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है और जहां पर हम फिल्म के बारे में ये सब चीजें बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रमोशन। तो इट विल बी बेसिकली फॉर मेकिंग अ रिलेशन विद द पब्लिक। तो पब्लिसिटी करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करना, वेबिनार्स करना, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने। पर्सनल सेलिंग, जब हम डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, 1-to-1 सेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कन्विंस करते हैं। पहले घर पे लोग आते थे ना बेचने सामान, घर तक वेंडर्स, आप लोगों ने आज भी देखा होगा रेडी वाले और ये सब आते हैं। Yes, तो ये ma'am. पर्सनल सेलिंग में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है जब कंपनी आपको प्रोडक्ट परचेज करने पे डायरेक्टली मेल भेजती है, डायरेक्टली आपको सेल करने के लिए, जैसे आपको सोशल मीडिया हो गया, ये सब जो कंपनी करती है, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट प्रोडक्ट को मेल करना, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो दैट इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग। पब्लिसिटी इज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो एडवर्टीजमेंट में क्या क्या लिख सकते हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आउटडोर पोस्टर्स, बैनर, होर्डिंग, डायरेक्ट मेल, रेडियो, टीवी, द इंटरनेट। सेल्स प्रमोशन में क्या क्या हो सकते हैं, सेल्स प्रमोशन में डिस्प्ले हो गया, सैंपल हो गया, एग्जीबिशन हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया, कूपन हो गया, कैशबैक हो गया। सेल्स प्रमोशन में ये सारे आ जाएंगे। पब्लिक रिलेशन में क्या क्या आ जाएगा, पब्लिक रिलेशन में आपका आ जाएगा फेवरेबल पब्लिसिटी हो जाएगा, गुड कॉर्पोरेट इमेज के लिए आप करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना, तो ये सब पब्लिक रिलेशन में आएगा। पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट पर्सनल प्रेजेंटेशन अबाउट द प्रोडक्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग में डायरेक्ट मेल, टेलीफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया। पब्लिसिटी में जब हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में न्यूज के थ्रू पहुंचाते हैं, जैसे टीवी में न्यूज वगैरह आता है ना, तो न्यूज के थ्रू जब कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द पब्लिसिटी। और पब्लिसिटी इज अनकंट्रोलेबल, वो आपका कंट्रोल हो भी सकता है कंपनी के द्वारा और कंट्रोल नहीं भी हो सकता है कंपनी के द्वारा। र्यूमर्स वगैरह भी कई बार फैल जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। So this is basically a small brief about the promotion. We are going to understand each and every terms about the promotion as well. Anyone have any doubt in any of the point? No. किसी को कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया है? Anyone have any doubt in any of the point? Class? No, ma'am. No, ma'am. नहीं. अच्छा, ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द अटेंडेंस। तो आई गेस वेरी लेस पीपल आर हियर, तो 444 के जो भी बच्चे एक एक करके बोल दो मुझे। रुको अभी जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आप लोग के क्लास में इतने बच्चे बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, खैर ठीक है, इस बारे में देखते हैं। चलिए 444 के कौन कौन बच्चे हैं? 444 Yes, ma'am. 11 है, 39. 11 है, Ma'am 39 है.
अपने खुद से रोल नंबर बोलना है बच्चे। मैम 39। ओके, नेक्स्ट। मैम 53। 53, मैम 11। 11 हो गया है। मैम 55। 55, 56 मैम। okay, anyone else? 56 Anyone हो गया। else? Okay, मैम 56 हो गया। हाँ हो गया। Out in any of the point? No, ma'am. Okay, see you all in the next